हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शेंग्यो एक दफा रुयन से मिलने के लिए आता है तो ये गुयन चंग के साथ अपने हनीमून की प्लानिंग कर रही होती है। शेंग्यो रुयन से पूछता है कि ये कौन है तो रुयन उसको बताती है कि मैं और गुयन चंग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। शेंग्यो इनको कंग्रेचुलेशंस कहता है लेकिन ये खुश दिखाई नहीं दे रहा होता। ये साइड पर आकर अपनी रिंग को देखने लगता है क्योंकि ये रुयन को प्रपोज करने वाला था। अब शेंग्यो रुयन को ढूंढ लेता है लेकिन ये देखता है कि गुयन चंग पहले ही रुयन के पास पहुंच चुका है। गुयन चंग रुयन से कह रहा होता है कि मैंने तुमसे जो कुछ भी छुपाया उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। रुयन कहती है कि मुझे सब कुछ सच सच जानना है। गुयन चंग कहता है कि मैं और लिंजिया रिलेशनशिप में थे। लिंजिया स्टॉक ट्रेडिंग के साथ बहुत ऑब्सेस्ड थी। उसने स्टॉक ट्रेडिंग के लिए अपनी सारी सेविंग्स इस्तेमाल करने के साथ साथ अपना ब्यूटी सैलून भी खो दिया, यहाँ तक कि उसने मुझसे भी पैसे लिए थे। इस सारे प्रोसेस में वो लिंजिया नहीं रही थी जिसको मैं पसंद करता था, इसीलिए मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता था। लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उससे ब्रेकअप किया तो वो अपनी जान ले लेगी। उसके बाद जब लिंजिया मुझसे मिलने के लिए आ गई तो उसका कार एक्सीडेंट हो गया। उस कार एक्सीडेंट में उसका सारा चेहरा खराब हो गया था और उसके बाद वो लिंजिया बन गई जिसको हम दोनों अब जानते हैं। रुयन ये सुनकर बहुत हैरान होती है, कहती है कि ये कहानी उस कहानी से बहुत मुख्तलिफ है जो मुझे लिंजिया ने सुनाई है। गुयन चंग कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि उसने तुम्हें क्या बताया है, लेकिन सच्चाई ये है कि अपने प्लास्टिक सर्जरी की वजह से वो कर्जे में है और वो मुझसे पैसे मांगने के लिए यहाँ पर आई है। रुयन को यकीन नहीं आ रहा होता, इसलिए गुयन चंग इसको लिंजिया की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें ये कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि 30 मिलियन से तुम मुझे सेटिस्फाइड कर सकते हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे चाहिए। रुयन बहुत कंफ्यूज हो रही होती है कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। गुयन चंग कहता है कि मैं घर चलना चाहिए तो रुयन कहती है कि यिनफे ने मुझे बताया है कि उस दिन एग्जीबिशन पर तुम मुझसे प्लानिंग के तहत मिले थे। गुयन चंग कहता है कि हाँ, मेरी यिनफे से पहले मुलाकात जरूर हुई थी लेकिन मैंने उससे डेट नहीं किया, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। रुयन कहती लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। गुयन चंग कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। रुयन कहती है कि तुम हर चीज से इनकार कैसे कर सकते हो, तो गुयन चंग कहता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सच नहीं है क्योंकि ये सब लोग हमसे जेलस हैं, ये हमारी खुशी को तबाह करना चाह रहे हैं। रुयन कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अब रुयन को एक सपना आ रहा होता है जिसमें एक मास्क वाला आदमी इसका पीछा कर रहा होता है। जब इसको होश आता है तो ये हॉस्पिटल में होती है। ये गुयन चंग से भी यही कह रही होती है कि वो मेरा पीछा कर रहा है, तो गुयन चंग कहता है कि तुम्हारा कोई पीछा नहीं कर रहा, तुम ठीक हो। ये रुयन से कहता है कि साइकाइट्री डिपार्टमेंट से ये डॉक्टर आई हैं, ये तुमसे कुछ सवाल पूछेंगी। रुयन ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है तो डॉक्टर कहती है कि ये तुम्हारे ओवरऑल चेकअप का हिस्सा है। गुयन चंग मिस ये के पास रुयन की मेडिकल रिपोर्ट लेकर आता है। मिस ये इसकी रिपोर्ट देखने के बाद कहती है कि इसकी इस दिमागी हालत के साथ हमारा प्लान बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। मिस ये कहती है कि ये थाईलैंड की टिकट्स हैं, वहाँ पर जाने के बाद तुम्हारा ये काम है कि तुम्हें उसे बीमार करना है। वहाँ पर जो भी एक्सीडेंट होगा उसकी वजह से कोई भी हम पर शक नहीं करेगा। अब गुयन चंग से मिस काव मिलने के लिए आती हैं। गुयन चंग पूछता है कि मैंने जो आपको काम कहा था उसका क्या बना, तो मिस काव कहती है कि वो काम पूरा हो गया, बस तुम्हारे सिग्नेचर्स की जरूरत है। ये सुनकर गुयन चंग मिस काव को थैंक्स बोलता है। दूसरी तरफ इसके ऑफिस में जो रिकॉर्डर होता है उसकी मदद से लिंजिया ने भी इनकी सारी बातें सुन ली होती हैं। अब गुयन चंग रुयन से कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि हम दोनों कल थाईलैंड जा रहे हैं। रुयन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। गुयन चंग कहता है कि तुम मुझे माफ भी कर दोगी। आज गुयन चंग और रुयन जब एयरपोर्ट के लिए निकल रहे होते हैं तो लिंजिया भी दोनों को कार में बैठकर दिख रही होती है। गुयन चंग कार लेने के लिए जा रहा होता है तो लिंजिया अपनी कार से गुयन चंग को हिट करने वाली होती है, लेकिन रुयन ये देखकर गुयन चंग को साइड पर कर देते हुए खुद सामने आ जाती है। रुयन को देखकर लिंजिया गाड़ी रोक देती है। गुयन चंग जल्दी से रुयन के पास आता कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रुयन कहती है कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ये गुयन चंग से कहती है कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। गुयन चंग कहते हैं कि ठीक है, फिर हम घर वापस चले जाते हैं। अब गुयन चंग की असिस्टेंट लिंजिया से मिलने के लिए आती कहती है कि तुम इतनी जज्बाती कैसे हो सकती हो। लिंजिया कहती है कि मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि अगर गुयन चंग इस बार भी भाग गया तो वो आखिरी दफा की तरह सारे सबूत मिटा देगा। गुयन चंग की असिस्टेंट कहने लगती कि मुझे तो ये लगा था कि सच्चाई जानने के बाद वो हमारी मदद करेगी, लेकिन गुयन चंग ने उसका अच्छी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है। अब मैं सी गुयन चंग को टॉर्चर कर रही होती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा बनाया हुआ प्लान चेंज करने की। गुयन चंग कहता है कि वो नहीं जाना चाह रही थी, कि मैं उसे फोर्स करता तो उसको मुझ पर शक हो जाता। मिस ये कहती है कि कंपनी ने तुम्हें ग्रूम करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है, इसलिए नहीं कि तुम उससे हमदर्दी करो। गुयन चंग मिस ये से कहता है कि उसको मारना जरूरी नहीं है। मिस ये कहती है कि तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है। अब वेन भी यहाँ पर आ जाता है। वेन मिस ये से माफी मांगने लगता है कि मुझे ऐसा इसने
करने के लिए कहा था। मेसी कहती है कि तुम दोनों ने मुझसे ये बात आखिर छुपाई क्यों कि लिंजा अभी भी जिंदा है। मेसी यहाँ पर एक आदमी से कहती है कि तुम जरा इसकी मेमोरी फ्रेश करो ताकि इसको ये याद करने में आसानी हो जाए कि ये कौन है। अब रोयन से मिलने के लिए शेंग्यू आता है। शेंग्यू रोयन को बताता है कि मैंने तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स तैयार कर दिए हैं। रोयन कहती है कि मैं भी गुयनचंग को डिवोर्स नहीं देना चाहती। ये सुनकर शेंग्यू हैरान होता है तो रोयन कहती है कि वो मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। शेंग्यू से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कि शेंग्यू से कहती है कि मुझे गुयनचंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। शेंग्यू कहता है कि ठीक है। शेंग्यू यहाँ पर रोयन की ड्राइंग देखता है तो इससे पूछता है कि तुमने ये पिग का सर क्यों ड्रॉ किया है। रोयन कहती है कि मुझे बहुत दिनों से सपने में ये दिखाई दे रहा है। रोयन डिटेल में अपने सपने के बारे में शेंग्यू को बताती है। शेंग्यू जब यहाँ से वापस जा रहा होता है तो गुयनचंग इसको देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शेंग्यू कहता है कि मैं रोयन से मिलने के लिए आया था। गुयनचंग शेंग्यू से कहता है कि सबसे मेरी और रोयन की शादी हुई तुमने कभी भी मुझसे ना इसलिए बात नहीं की। मुझे लगता है कि तुम ऐसा इसलिए करते क्योंकि मैंने तुमसे रोयन को छीन लिया है। ये सुनकर शेंग्यू को गुस्सा आ रहा होता है लेकिन ये अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए गुयनचंग से कहता है कि तुम्हें रोयन को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और अगर तुमने उसे तकलीफ दी तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुयनचंग शेंग्यू से कहता है कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दूंगा। ये कहकर गुयनचंग जाने लगता है तो शेंग्यू कहता है कि इस बात का फैसला सिर्फ तुम ही नहीं कर सकते। आज लिंजिया को कोई पीछा कर रहा होता है। ये फोन पर गुयनचंग के असिस्टेंट से कहती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है तो ये इसको कहती है कि तुम्हारी ये जगह सेफ नहीं है, तुम्हें कहीं और मूव हो जाना चाहिए। लिंजिया कहती है कि ठीक है। इसको बताती है कि मिस गाओ गुयनचंग और उसके गैंग की मोर्टेज लोन हासिल करने में मदद कर रही है। मैंने रोयन को कॉल करने की कोशिश की है लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा, इसलिए अब मुझे उसके घर पर जाना है। आज रोयन जब अपनी ये ड्राइंग कर रही होती है तो इसकी नजर गुयनचंग की तस्वीर पर पड़ती है जिसको ये बहुत गौर से देखने लगती है और फिर इसको रियलाइज होता है कि सपने में जो मास्क वाला शख्स इसको दिखाई दे रहा है वो गुयनचंग है। इतने में रोयन से मिलने के लिए वेंचन आ जाती है। वेंचन कहती कि मैंने सुना था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। वेंचन कुछ देर नॉर्मली रोयन से बातें करती रहती है फिर ये अचानक से रोयन से कहती है कि तुम्हारे डायमंड पर स्क्रैचेस क्यों हैं? ये बहुत हैरान होते हुए कहती लेकिन डायमंड्स पर तो स्क्रैचेस नहीं पड़ते ना। रोयन कहती है कि मैं बाथरूम जा रही हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। वेंचन ये रिकॉर्डर रोयन के यहाँ से जाते ही लॉन्च में भी छुपा देती है। रोयन अपनी सारी ज्वेलरी को देखते हुए रो रही होती है क्योंकि गुयनचंग ने असली ज्वेलरी की जगह पर ये नकली ज्वेलरी रख दी होती है। रोयन रोते हुए यही कही जा रही होती कि गुयनचंग तुमने मुझसे आखिर झूठ क्यों बोला। दूसरी तरफ लिंजिया अपना सामान पैक कर रही होती है। वेन झूठ बोलकर लिंजिया के घर में घुस जाता है। लिंजिया यहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वेन इसको बहुत मारता है। अब रोयन सपने में ये देख रही होती कि यही मास्क वाला आदमी इसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। रोयन इसके सामने बेहोश होने का ड्रामा करती है। ये देखकर ये आदमी बाहर चला जाता है। रोयन इसका पीछा करती है। जब ये आदमी अपना मास्क उतारता है तो ये गुयनचंग ही होता है और इस बार ये सब कुछ सपने में नहीं बल्कि हकीकत में हो रहा होता है। रोयन कहती है कि लिंजिया बिल्कुल सही कह रही थी। ये लिंजिया को कॉल करने वाली होती है लेकिन उसका नंबर ब्लॉक होता है और लिंजिया का नंबर ब्लॉक भी गुयनचंग नहीं किया होता है। रोयन जल्दी से लिंजिया का नंबर अनब्लॉक करके इसको कॉल करती है लेकिन लिंजिया इसकी कॉल नहीं उठा रही होती। वेन लिंजिया की सारी चीजें देखकर हैरान हो रहा होता है, कहता है कि ये तो हमारे बारे में बहुत कुछ जानती है। लिंजिया होश में होती है। वेन गैस को खुला छोड़ देता है और ये लिंजिया से कहता है कि पिछली बार तो तुम बच गई थी लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगी। ये अपने साथी को लेकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रोयन इसको मुसलसल कॉल किए जा रही होती है। लिंजिया की हालत काफी खराब होती भी हिम्मत करके किचन में गैस बंद करने के लिए जा रही होती है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।